चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान के प्रसन्न होने की एक कहानी सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। एक घर में माँ बेटी रहती थी। माँ और बेटी बहुत ही गरीब थी और छोटे से घर में रहती थी। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। बेटी ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। नीचे देखा तो एक चिट्ठी रखी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसके हाथ कांपने लगे और वह जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने। और नाम की जगह नीचे लिखा था भगवान। माँ ने कहा, यह शायद हमारी गली के किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत गंदी शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे ये सच लग रहा है। माँ को बनाकर बेटी और माँ दोनों तैयारी में लग गई। घर भले ही छोटा सा था लेकिन दिल बहुत अमीर था। घर पर एक चटाई थी, वह बिछा दी गई। रसोई घर में जाकर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेटी और माँ दोनों गहरी सोच में पड़ गई। यदि भगवान सच में आ जाए तो खाने में क्या देंगे। बचत के कुछ रुपए बेटी के पास थे। पैसे लेकर वो छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान के लिए निकल पड़ी। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत थी। उसने एक पैकेट दूध, एक मिठाई का बॉक्स और कुछ थोड़ी सी चीजें खरीदी। वापस आने के लिए एक रिक्शा भी ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद भगवान घर पर पहुंच गए होंगे। घर से थोड़ी दूर पहुंची तो देखा कि जोर से बारिश शुरू हो गई है। सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े थे और उनके हाथ में छोटा सा बच्चा रो रहा था। स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। रिक्शे घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि बेटी से रहा नहीं गया। वह बोली, रिक्शे वाले भैया जरा रिक्शा उनके पास ले चलो। पास जाकर देखा तो बच्चे को तेज बुखार था और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक तरफ भगवान घर पर आने वाले थे और दूसरी तरफ यह समस्या आ गई थी। बेटी ने सोचा, भगवान को तो मना लूंगी, लेकिन यदि इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो भगवान बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। बेटी ने जो जो खरीदा था सब उनके हाथ में थमा दिया, यहाँ तक कि बचे हुए रुपए भी उन्हें दे दिए। वह बोली, अभी मेरे पास इतना ही है, इसे रख लीजिए। बारिश हो रही थी तो छाता भी दे दिया और बच्चे को ठंड न लगे इसलिए कंबल भी दे दिया। वहां से फटाफट घर पहुंची, यह सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर माँ खड़ी थी। माँ बोली, आने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटी? और देखो एक और चिट्ठी आई है। बेटी ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से कमजोर हो गई हो लेकिन ठीक है। मिठाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से तो बहुत आराम मिला। छाता देने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते ही लौटा दूंगा। बेटी के तो होश उड़ गए। निशब्द होकर पीछे मुड़कर सड़क किनारे देखा तो वहां कोई नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो, मैं तो कण कण में हूं। जहां पवित्र सोच है मैं हर उस मन में हूं। यदि दिखे कोई जरूरतमंद तो मैं हर जीव में हूं। बेटी जोर से रो पड़ी और माँ को सब बताया। दोनों बहुत भावुक हो गई और पूरी रात सो नहीं पाई। तो दोस्तों, व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं बल्कि अपने कर्म लेकर जाता है। जरूरी नहीं है कि हर पैसे वाला व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर जा रहा हो। इसलिए कोशिश करें कि पैसों से अमीर हो या गरीब, लेकिन कर्मों से अमीर जरूर बने। राधे राधे। तो कैसी लगी ये कहानी जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।